इतिहास वक्त का वो हिसाब किताब जिसकी डोर से बंधे हैं हम और आप। उसी वक्त के पन्नों में दर्ज है हमारे अखंड भारत की वो गौरव गाथा जिसे सुनकर ही हमारे शरीर में रक्त का संचार दोगुने प्रवाह से होने लगता है और हम कहते हैं हमारा भारत महान। हिटलर खौफ का दूसरा नाम, जिसके नाम में दर्ज है लाखों हत्याएं और जिसके नाम से ही कांप जाती थी बड़ी बड़ी दिग्गजों की रूह। वो हिटलर भारतीय सेना की एक रेजिमेंट का कायल था। उसे वो हथियाना चाहता था। वो उस सेना को हथियाकर क्या करना चाहता था ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो क्यों इस खूंखार रेजिमेंट का कायल हुआ, वो रेजिमेंट इतनी खूंखार क्यों है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज और आप देख रहे हैं भारत तक। अगर मेरे पास गोरखा होता तो मैं पूरे विश्व पर विजय पा लेता, ये लाइन कही थी हिटलर ने। अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता या वो तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये लाइन कही थी भारत के सैन्य अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के सबसे खूंखार और कभी युद्ध ना हारने वाली गोरखा रेजिमेंट की। और इसी रेजिमेंट को हथियाना चाहता था हिटलर। लेकिन क्यों गोरखा रेजिमेंट से हिटलर इंप्रेस हुआ, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि एक गोरखा रेजिमेंट का जवान कैसे तैयार होता है और यह गोरखा रेजिमेंट है क्या। गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होता है। 37 सप्ताह की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गोरखा रेजिमेंट के जवान दुश्मनों को चुनौती देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनके बूटों में घोड़े की नाल लगी होती है और 13 कीलें लगी होती हैं। इनकी ड्रिल ट्रेनिंग 3 फेज में पूरी होती है। पहला फेज 1 सप्ताह का, दूसरा 19 सप्ताह का और तीसरा 17 सप्ताह तक चलता है। सैनिकों को फिजिकल और एडवेंचर की ट्रेनिंग दी जाती है। तीनों ड्रिल पूरी करने के बाद ये जवान कड़े से कड़े मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुखरी से होती है। यह खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सैनिक तक की वर्दी के कंधों और सेना की टोपी पर बना होता है। आईएमए में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें वहां खुखरी जरूर दी जाती है। बताते हैं कि खुखरी अगर एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो वो बिना खून चखे म्यान में अंदर नहीं जाती। और अगर 18 इंच लंबी इस खुखरी को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो कई बार जवान अपने ही खून से अपने हथियार की प्यास बुझाते हैं। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक क्यों है, जरा यह भी समझिए। करीब 60 से 80 हजार नेपाली गोरखा इस रेजिमेंट का हिस्सा है। हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इनकी शौर्य और वीरता की गाथा से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सनौली संधि हुई तो यह तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से लेकर अब तक गोरखा भारतीय फौज का अनिवार्य हिस्सा बने हुए हैं। उनकी बहादुरी के किस्से लगातार कहे और सुने भी जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट का कुछ हिस्सा ब्रिटेन की सेना में भी शामिल हुआ था। अब भी ब्रिटेन सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है। 1947 की बात है जब भारत आजाद हो रहा था।
तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दी गई। बाद में एक 7वीं रेजिमेंट और बनाई गई। तब से ये 7 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। दोस्तों, हमने बात की थी गोरखा रेजिमेंट और हिटलर की। हम वो किस्सा बताएं उससे पहले जरा हिटलर कौन था, हम चाहते हैं ये भी आप जानिए। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। जब हिटलर 17 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो वियना चला गया। पैसों की तंगी के कारण वो पोस्ट कार्ड पर फोटो बनाकर काम करने लगा। यही वो वक्त था जब हिटलर के मन में साम्यवादियों और यहूदियों के प्रति घृणा ने जन्म ले लिया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सेना में वो भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में भी रहा। जर्मनी की हार का उसे बहुत दुख था। इसी साल उसने नाजी दल की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। 1930 और 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 से पार हो गई थी। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति लेकिन दे दी। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए ललकार उठाई। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वो यहूदियों से नफरत करता था, जिसके कारण उसने अपने कार्यकाल में 60 लाख यहूदियों को मरवाया था। 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मारकर भी आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो विश्लेषण था हिटलर और गोरखा रेजिमेंट का। अब हम आते हैं अपने उस कहानी के हिस्से पर। हम आपको बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर आखिर गोरखा रेजिमेंट को क्यों हथियाना चाहता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जर्मन की सेना के आगे जब अच्छे ने घुटने टेके ना, उनके अत्याचार से जब लोगों की रूह कांपती थी, तो उस दौर में गोरखा रेजिमेंट ने जर्मन की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों ने जर्मनों का डटकर मुकाबला किया, जिससे हिटलर काफी प्रभावित हुआ। गोरखा सैनिकों की उसने तारीफ की। इतिहास में यह बात दर्ज है कि हिटलर का मानना था कि यदि उसकी टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट के साथ होती तो वो पूरे विश्व पे अपना कब्जा कर सकता था। सिर्फ हिटलर ही क्यों, 1962 की चीन से जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और यही वजह है कि आज के दौर में चीन को यह गठजोड़ खटकता रहता है और भारतीय सेना का नाम रोशन करने में गोरखा रेजिमेंट कोई कोर कसर आज के दौर में भी नहीं छोड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। आगे आप किसकी कहानी देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।